हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रैक। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 7 जनवरी 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर है ना, भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। हर प्रतियोगी परीक्षा में 2 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्न करंट अफेयर से पूछ लिए जाते हैं और ज़्यादा भी हो जाता है फ्रेंड्स। इसलिए पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए और लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। दोस्तों, पीडीएफ जो है आपको हमारी टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी उसी दिन शाम को। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में कौन सा जिला उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? देखिए इस जिले का क्या नाम है? इस जिले का नाम है गंजम। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये गंजम जो जिला है ये बाल विवाह से बुरी तरीके से प्रभावित था और ये उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। दोस्तों, जिला प्रशासन ने 2020 और 2021 की जानकारियां एकत्र की हैं। सभी शादियों की इन्होंने विस्तृत जानकारियां एकत्र की हैं और इसे बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया है। दोस्तों, हाल ही में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। सरकार ने महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु जो पहले 18 वर्ष थी इससे बढ़ाकर 21 वर्ष करने का कानून का प्रस्ताव लाया है। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे उड़ीसा के बारे में, क्योंकि यहाँ पे उड़ीसा की बात आई है तो आइए सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले आप उड़ीसा की लोकेशन को देखिए। देखिए उड़ीसा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला राज्य पश्चिम बंगाल है, दूसरा राज्य यहाँ पर आप देखें तो ये झारखंड है, तीसरा राज्य छत्तीसगढ़ है, चौथा तेलंगाना और पांचवा आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाई कोर्ट कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो हाई कोर्ट है कटक में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वर्तमान सीएम कौन है? तो प्रेजेंट सीएम है नवीन पटनायक जी। नेक्स्ट बात करेंगे गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं। देखिए, उड़ीसा की सीमा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर तेलंगाना भी होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और सेंचुरीज के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला है चिलिका वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा है कोटगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा है फ्रेंड्स हथगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और चौथा है नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क और पांचवा राष्ट्रीय उद्यान है, इसका क्या नाम है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां कंट्री कौन बना है? तो देखिए, इस कंट्री का क्या नाम है? इसका नाम है एंटीगुआ और बरबूडा। देखिए, एंटीगुआ और जो बरबूडा है, भारतीय उच्चायुक्त, इनका क्या नाम है? डॉक्टर के श्रीनिवास की उपस्थिति में, इनके प्रेजेंस में इन्होंने ISA के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेशनल सोलर एलियंस क्या है, आखिर क्यों इसका गठबंधन किया गया है, इसे क्यों बनाया गया है? तो देखिए, इनका मकसद है स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करना, सौर ऊर्जा के लाभों का उपयोग करके एक बाजार प्रणाली बनाना है। देखिए, स्वच्छ ऊर्जा उसे कहते हैं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। देखिए, हाल ही में एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, हाल ही में अमेरिका भी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। अमेरिका 101 देश बना है। दोस्तों, अब मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूं। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 2015 को हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव, जैसा कि मैंने आपको बताया, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके पारंपरिक ऊर्जा यानी जो कन्वेंशनल एनर्जी है, जैसे कोयले का इस्तेमाल है, पेट्रोल का इस्तेमाल है, इन सबको कम करना है और सोलर एनर्जी के विकास में अहम योगदान देना है। दोस्तों, एक प्रश्न है जो आपसे पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक का क्या नाम है? देखिए, इनका नाम है अजय माथुर। दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां पर है? आपसे पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। भारत में ही इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों, भारत और फ्रांस के प्रयासों की मदद से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई है। दोस्तों, यहां पर हमने एंटीगुआ और बरबूडा के बारे में बात की थी। आइए मैं आपको मैप में इसके लोकेशन के बारे में बता देता हूं। देखिए,
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैरेबियन आइलैंड में एंटीगुआ और बरबूडा स्थित है। देखिए इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है सेंट जोन्स। देखिए एंटीगुआ और जो बरबूडा है ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है और ये कैरिबियन क्षेत्र में एक आइलैंड है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसे नया कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, इनका क्या नाम है? तो देखिए फ्रेंड्स, इनका नाम है दीपक कुमार और अजय कुमार। इन दोनों को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों 3 जनवरी 2022 को आरबीआई के द्वारा इन्हें ईडी के रूप में नियुक्त किया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी प्रेजेंटली दीपक कुमार जो हैं वो आरबीआई के सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग के प्रमुख थे। वहीं पे बात करें फ्रेंड्स अजय चौधरी की, तो अजय चौधरी आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग के प्रभारी मुख्य प्रबंधक थे। दोस्तों यहाँ पर आरबीआई की बात आई है, तो आइए मैं आपको आरबीआई के बारे में सभी इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। देखिए एक कमीशन गठित की गई थी, उन्हीं के सिफारिश पर इसकी गठन की गई। हिल्टन यंग कमीशन इसका नाम था। इन्होंने सिफारिश की थी आरबीआई की स्थापना की। लेकिन फ्रेंड्स इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ है? तो 1 अप्रैल 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ है। देखिए आरबीआई में सेंट्रल बोर्ड में गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर सहित इसमें 21 मेंबर्स होते हैं। देखिए आरबीआई क्या है? ये भारत का सेंट्रल बैंक है और भारत में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भारत के आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो देखिए भारत के वर्तमान आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये 25 नंबर के आरबीआई के गवर्नर है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको सबसे पहला नॉलेज बूस्टर देने वाला हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा उज्जैन की। तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगली बात करेंगे फ्रेंड्स सूरत की। तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ताप्ती नदी बैतूल से निकलती है। बैतूल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अजमेर। अजमेर लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्टैचू ऑफ यूनिटी या फिर केवड़िया। तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। अगला है फ्रेंड्स भरूच। तो भरूच किस नदी के किनारे है? तो भरूच नर्मदा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है। जमशेदपुर ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। आखिरी में हम बात करेंगे हम्पी की। तो हम्पी किस नदी के किनारे है? तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नॉलेज बूस्टर है क्योंकि इससे एग्जाम में 1 नंबर तो आपका निश्चित पक्का है। बहुत ध्यान से सुनते जाइए और सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। 4th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में आरबीआई ने किसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? देखिए इस बैंक का क्या नाम है? इस बैंक का नाम है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। देखिए आप सोच रहे होंगे कि अनुसूचित बैंक क्या होता है। आइए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं। देखिए उस बैंक को हम कहते हैं अनुसूचित बैंक जो आरबीआई से बैंक दर पर ऋण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम अनुसूचित बैंक कहते हैं। देखिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक की बात करें तो ये 115 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ देश में सबसे तेजी से बढ़ता डिजिटल बैंक है। हाल ही में फ्रेंड्स पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को भी अनुसूचित बैंक का दर्जा मिला है। दोस्तों यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक की बात आ रही है तो इसके सीईओ आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए अनुव्रत विश्वास वर्तमान में इसके सीईओ हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा फ्रेंड्स, विश्व युद्ध अनाथ दिवस वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स ये उन बच्चों के लिए मनाया जाता है, उनकी जागरूकता के लिए मनाया जाता है जो युद्ध के कारण अपने माता पिता से बिछड़ गए हैं, जिनका परिवार युद्ध की वजह से दूर हो चुका है। दोस्तों इसकी अवेयरनेस के लिए विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। देखिए
इसकी शुरुआत किसने की थी? एक फ्रांसीसी संगठन है, इसका क्या नाम है? SOS इन्फेंट्स एंड डिस्ट्रेसेस, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और फ्रेंड्स, अब हम हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा फ्रेंड्स, अमेरिकी नौसेना के इतिहास में अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? इनका क्या नाम है? तो देखिए, इनका नाम है एमी बॉर्न स्मिथ। नौसेना की कप्तान है एमी बॉर्न स्मिथ। देखिए, हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमेरिकी परमाणु वाहक पोत की कमान संभालेंगी और ये पहली महिला बन गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, बॉर्न स्मिथ की बात करें तो 2016 से लेकर 2019 तक ये अमेरिकी जहाज USS अब्राहम लिंकन के CEO के रूप में इन्होंने कार्य को संभाला है। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरा नॉलेज बूस्टर देने वाला हूं और आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान स्पेशल जीके। देखिए, इसके पहले हमने यूपी स्पेशल, MP स्पेशल और बिहार स्पेशल जीके को पढ़ा है। आज हम चौथे राज्य को कवर करेंगे और आज है राजस्थान की बारी। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। देखिए, राजस्थान जो है 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। आइए जानते हैं। देखिए, पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश और पांचवा है यहाँ पर गुजरात। देखिए, इस तरफ से जो सीमा लगती है वो पाकिस्तान से लगती है। देखिए, राजस्थान का गठन कब हुआ था? तो 30 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ था। इसकी कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? जयपुर इसकी कैपिटल है। हाई कोर्ट कहाँ पे है? जयपुर में ही है। वर्तमान में विधानसभा सदस्य 200 हैं। CM कौन है? इनका क्या नाम है? तो अशोक गहलोत हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा हैं। नदियों की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो लूनी, घग्गर, चंबल, बनास, पार्वती और बाणगंगा, ये सारी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो राजस्थान में प्रवाहित होती हैं। राज की पशु की बात कर लेते हैं, तो चिंकारा है। देखिए फ्रेंड्स, राज के वृक्ष का क्या नाम है? इसका नाम है खेजड़ी। दोस्तों, अब मैं आपको राजस्थान के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बताने वाला हूं जो आपसे पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर। दूसरा फ्रेंड्स, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। तीसरी बात करेंगे मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो आपसे पूछा जा सकता है, ये राजस्थान में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए, इसका आयोजन पुडुचेरी में किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा और ये 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है। दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है फ्रेंड्स? स्वामी विवेकानंद जी की याद पे मनाया जाता है। पुडुचेरी में 12 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसका जो नियंत्रण है, यानी इसका जो आयोजन है, किसके द्वारा किया जाएगा? युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों, भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? इनका नाम है अनुराग ठाकुर, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस फेस्टिवल में देश भर के 18 से 22 आयु के एज कैटेगरी के लगभग 7000 युवा जो होंगे शामिल होंगे। दोस्तों, आइए मैं आपको राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में और भी इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये भारत में युवाओं की एक एनुअल सभा है, एक वार्षिक सभा है और यह उत्सव जो है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य पे मनाया जाता है। देखिए, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है। दोस्तों, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, यह जो है युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा राज्य सरकारों में से एक के सहयोग से आयोजित किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, फ्रांस ने हाल ही में कितने महीने के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता को संभाली है? तो देखिए, फ्रांस 6 महीने तक यूरोपीय संघ की अध्यक्षता करेगा। क्यों करेगा, कैसे करेगा, मैं सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, 30 जून 2022 तक ये यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता करेगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या इसका उद्देश्य है, क्या मकसद है? तो फ्रांस जो है महाद्वीप के डिजिटलीकरण, डिजिटाइजेशन और जलवायु संरक्षण यानी क्लाइमेट के कंजर्वेशन को सबसे आगे रखते हुए कार्य करेगा।
दोस्तों यहाँ पे फ्रांस की बात आ रही है तो आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांस के वर्तमान प्रेसिडेंट का क्या नाम है, तो इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। दोस्तों यहाँ पे यूरोपीय संघ की बात आई है, तो आइए मैं आपको यूरोपीय संघ के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, यूरोपीय संघ जो है यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1957 को रोम की संधि के द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसने नीट 3.0 को लॉन्च किया है? तो नीट 3.0 को लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान कौन है? ये भारत के वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और कौशल विकास मंत्री हैं। नीट का फुल फॉर्म क्या फ्रेंड्स? नेशनल एजुकेशनल एलियांस फॉर टेक्नोलॉजी, ये नीट का फुल फॉर्म है। देखिए, ये क्यों लॉन्च किया गया है? इसका लॉन्च करने का कोई तो कारण होगा। देखिए, इसलिए लॉन्च किया गया है भारत में छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एजुकेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन और इनको सिलेबस प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको तीसरा नॉलेज बूस्टर देने वाला हूं और तीसरा नॉलेज बूस्टर है सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। साथ में फ्रेंड्स, इन्हें जंतु जगत के पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया था? तो ये हैं वाटसन और क्रिक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एस्टिग्मेटिज्म कैसी बीमारी है? तो फ्रेंड्स, ये आंखों की बीमारी है, आई की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मेलाकोनाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये तांबा का अयस्क है। लास्ट क्वेश्चन बात करेंगे, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचयक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, सितंबर 2022 तक इसे स्थगित करने का फैसला किया गया है। देखिए, जनगणना 2021 का पहला फेज, पहला चरण अप्रैल सितंबर 2020 से आयोजित होना था फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स आप सभी को पता है कोविड-19 महामारी आ गई और इसी बीच हमें इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। दोस्तों, इसका सेकंड और मुख्य चरण 5 मार्च 2021 तक समाप्त होने वाला था, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं हो सका। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर होता क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता क्या है। देखिए, भारत में रहने वाले इसमें सभी लोगों की सूची होती है, चाहे वो नागरिक हों या फिर गैर नागरिक, दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। और एनपीआर को सबसे पहली बार कब संकलित किया गया? 2010 में इसे पहली बार संकलित किया गया था और इसे 2015 में अपडेट किया गया था। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पहले ही 119 करोड़ निवासियों का डाटाबेस रख चुका है, संकलित कर चुका है। दोस्तों, आखिरी बात मैं आपको बताने वाला हूं, एनपीआर को 2020 की जनगणना के पहले चरण के साथ अपडेट किया जाना था। दोस्तों, यहाँ पे जनसंख्या की बात आ रही है, पॉपुलेशन की बात आ रही है, तो मैं आपको भारत की जनगणना से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की जनगणना का जो सब्जेक्ट है, किसका सब्जेक्ट है? तो ये संघ सूची का सब्जेक्ट है, ये सेंट्रल लिस्ट में आता है। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, यानी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। 2011 की जनगणना भारत की कौन सी नंबर की जनगणना है? तो भारत की 15वीं जनगणना है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये भारत की 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के आयुक्त का नाम क्या था? तो इनका नाम था सी चंद्रमौली। पूछा जा सकता है, इन सभी पॉइंट को नोट कर लीजिए। भारत में सेक्स रेशियो कितना है? भारत में लिंग अनुपात कितना है? तो ये है 943। देखिए, लिंग अनुपात किसे कहते हैं, सेक्स रेशियो किसे कहते हैं? 1000 पुरुषों में जितनी महिलाएं उपस्थित होती हैं उसे हम लिंग अनुपात कहते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो पहला राज्य है यूपी, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे बिहार है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य की है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे पहले सिक्किम,
दूसरे नंबर पे मिजोरम और तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा फ्रेंड्स, यूको बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? इनका क्या नाम है? तो देखिए इनका नाम है सोमा शंकर प्रसाद। देखिए यूको बैंक जो है भारत का एक प्रमुख बैंक है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता में है। इसकी स्थापना 6 जनवरी 1943 को हुई थी। यूको बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है, एक कमर्शियल बैंक है। दोस्तों अब मैं आपको बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे लेके चलता हूं। तो सबसे पहले है चंदन राज। हालांकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं, मैं डेली आपसे बताता हूं, लेकिन सबका नाम लेना बहुत मुश्किल है। दूसरे हैं अंजलि राठौर, तीसरे हैं सत्यम यादव और चौथे हैं कुमार रोशन। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर गिविंग योर लवली फीडबैक। देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है, जो भी आपने 7 जनवरी के करंट अफेयर पे पढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर एलियंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 2, ओडिशा के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? क्वेश्चन नंबर 3, एंटीगुआ और बरबुडा की राजधानी क्या है? तो एंटीगुआ और बरबुडा की राजधानी आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपको इन 5 क्वेश्चंस के आंसर कंपलसरी हैं आपको देना है। देखिए जब आप इन 5 क्वेश्चंस के आंसर देंगे आप अपने आप को चेक कीजिएगा कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही किए हैं। देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको 6 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कराने वाला हूं। आइए पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर सिंधु ताई सपकाल का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र राज्य से रिलेटेड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में ओमिक्रॉन के बाद एक और वेरिएंट IHU का वैज्ञानिकों ने पता लगाया है? तो ये फ्रांस में पता लगाया गया है। सबसे ज़्यादा ODF गाँव में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो देखिए तेलंगाना सबसे पहले स्थान पर है। भारत कितने देशों के साथ अभ्यास मिलन 2022 मेगा नौसैनिक अभ्यास खेलों की मेजबानी करेगा? तो देखिए कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, तो भारत 46 कंट्रीज के साथ इसकी मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अलका मित्तल किस महारत्न कंपनी की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो हाल ही में ये ONGC की पहली महिला प्रमुख बनी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश के महान संरक्षणवादी रिचर्ड लीकी का निधन हो गया है? ये किस देश के हैं? तो ये केन्या देश के हैं। दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहले अश्वेत महिला कौन बन गई है? इनका नाम है प्रीत चंडी। हाल ही में किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है? तो देखिए TS तिरुमूर्ति ने किया है, ये भारत की तरफ से। दोस्तों ये थे 6 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 7 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों हमारा मकसद है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रदान करना। देखिए आपका समय बहुत कीमती है और हम जानते हैं, इसके लिए हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं। दोस्तों फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दोस्तों पहली बार अगर हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों शेयर करने में कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। आग की तरह इस वीडियो को फैला दीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।